नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा जिसमें हम लोग स्टोन एज की हम लोगों ने पीरियडाइजेशन पढ़ा था। पीरियडाइजेशन के बाद हिस्ट्री पढ़ा था, क्या होता है हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कि प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री क्या होती है। प्री हिस्ट्री वो समय होता है जब लिटरेचर सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं जिससे इतिहास का पता लग सके। प्रोटो हिस्ट्री वो इतिहास होता है जिसमें लिटरेचर सोर्सेज तो अवेलेबल हैं लेकिन दे आर नॉट बीइंग डिसाइफर्ड, कि अभी उस क्या लिखा है वो नहीं पता चल पाया, यानी लोगों से लेवे क्या पिक्टोग्राफिक चीज़ें हैं, लोगों के फॉर्म में लिखी हुई हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में लिखी हुई हैं। और हिस्ट्री वो होती है कि लिटरेचर सोर्सेज भी अवेलेबल हो और आप उसको आसानी से समझ भी पा रहे हो, मतलब उसकी भाषा और लिपि को आप आसानी से समझ पा रहे हैं, तो ये हिस्ट्री होती है। उसके बाद हिस्ट्री के दूसरे सोर्सेज में हमने एक्सकेवेशन से प्राप्त होने वाले सोर्सेज देखे थे, जैसे पॉटरीज हो गई, जैसे ग्रेवयार्ड्स हो गए, जैसे क्वाइंस, न्यूमैथमेटिक्स की चीज़ें देखी थी हम लोगों ने। तो स्टोन एज का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था पैलियोलिथिक पीरियड, जिसकी हम लोगों ने डिफरेंट साइट्स देखी थी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर रीजन, या फिर सोन वैली हम लोगों ने देखा, या फिर इसके अलावा बोरी वैली देखा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उसके अलावा जब हम मीज़ोलिथिक एज पर थे, जब देख रहे थे कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन इंसान ने शुरू कर दिया है, कि अब एनिमल पालना शुरू कर दिया है, जानवर पालना शुरू कर दिया है, तो वो मध्य पाषाण काल मीज़ोलिथिक। और जब न्यूलिथिक यानी नव पाषाण काल की हम लोगों ने बात की थी, तब हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अब एग्रीकल्चर का उदय हो चुका है। उसकी कुछ साइट्स देखी थी, चिरांद, बुरजहोम, कुफक्राल, बेलन वैली, मेहरगढ़, जिसमें मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है और भीमबेटका एमपी में है, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर सबसे पहले राइस का एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलता है। बेलन वैली में बार्ले और वीट का एग्रीकल्चर शुरुआत में देखने को मिलता है। सबसे पहले अनाज उगाया जो गया उसको बार्ले माना जाता है। उसके बाद चाल्कोलिथिक पीरियड हम लोगों ने देखा जब कॉपर का इस्तेमाल होने लगा था। और अब न्यूलिथिक पीरियड में आपने देखा कि एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन हो गया था, यानी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ चुका था, कृषि होने लगी थी। और उसके बाद जब हम लोगों ने चाल्कोलिथिक पीरियड देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अब कॉपर का इस्तेमाल होने लगा, कृषि और तेज़ी से होने लगी। उसकी कुछ साइट्स हम लोगों ने देखी थी, आहार, जारवे, मालवा, जिसमें आहार में आहार और गिलुंद कुछ साइट्स हैं, जारवे में इनाम गाँव, दायमाबाद, और मालवा में ईरान, कैथा और नवादा टोली, एमपी की साइट्स हैं, तो ध्यान रखना है। अब हम आ गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, जिसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि अब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा था। कांसा कांसा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, क्यों ब्रॉन्ज? क्योंकि अभी तक जो अपने पास कॉपर था, अब उसमें कॉपर में अगर आपने टिन मिला दिया तो ब्रॉन्ज बन जाता है। ये देख रहे हैं ना, टिन प्लस कॉपर ब्रॉन्ज। ठीक है, तो अब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करने लगे थे, इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसको कहा गया। दूसरे से ही आप देख रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि पहली एक्सकेवेशन जो पहला उत्खनन हुआ था हड़प्पा में हुआ था। दूसरा इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल जोन इस सिविलाइजेशन का है वो इंडस रिवर के आसपास है। घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन भी कह रहे हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है वो सरस्वती नदी के किनारे हुआ, जिसको घग्गर हाकरा के नाम से भी जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड, आपको ध्यान रखना है कि आयरन ऑक्साइड का यूज़ तो कर रहे थे, लेकिन आयरन ऑक्साइड से आयरन को अलग नहीं कर पा रहे थे, यानी आयरन ऑक्साइड की मेटलर्जी नहीं जान रहे थे इस समय के लोग, तो ब्रॉन्ज तक ही सीमित थे। आयरन ऑक्साइड का पॉटरी इत्यादि में आपको यूज़ देखने को मिलेगा। रेड कलर की जो पॉटरी है उसमें आयरन ऑक्साइड, काली रंग की पॉटरी है उसमें मैग्नीज ऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन इन तत्वों को, इन एलिमेंट को, इन धातुओं को ये अभी अलग करना नहीं जानते थे, इनकी मेटलर्जी नहीं जानते थे प्रॉपर, इसलिए आयरन का खोज अभी कहा जा सकता है कि आयरन नहीं प्राप्त था इनको। आयरन ऑक्साइड तो था, रंग के लिए यूज करते थे, लेकिन आयरन नहीं। तो इस सिविलाइजेशन का नाम हो गया ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का नाम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि टिन और कॉपर के साथ अब टिन और कॉपर को मिलाने से ब्रॉन्ज बन चुका है। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, कांसे का इस्तेमाल हो रहा है टिन और कॉपर को मिलाकर। उसी तरह इसको घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि मोस्ट अर्बनाइजेशन घग्गर हाकरा रिवर के आसपास हुआ। इसी तरह इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि इसके सेंट्रल पार्ट में इंडस वैली रिवर बेसिन उपस्थित है। उसी तरह इसका नाम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है, क्योंकि सबसे पहला जो एक्सकेवेशन हुआ था जिस साइट का वो हड़प्पा थी, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसको कहा जा रहा है। दोस्तों आगे हम देखेंगे कि इसकी ओरिजिन की क्या थ्योरी है। कुछ थ्योरीज ये कह रही हैं कि भाई ये जो आमरी, कुल्ली, नाल, ये वाले लोग जो हैं, यानी जो चाल्कोलिथिक के पीरियड के लोग हैं, वही धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर में प्रवीण होते गए, कि देखिए जब एग्रीकल्चर का डोमेस्टिकेशन हो गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया, तो अब मेन ऑक्यूपेशन क्या हो गया? अब मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो गया। मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर हो गया। अब एग्रीकल्चर हो गया तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ने लगा। क्यों? जंगलों को काट रहे थे ये, अब जंगलों को काट रहे थे और जंगलों को काट कर वहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे थे, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ अब वो एग्रीकल्चर में व्यापार भी करने लगे थे। बार्टर सिस्टम चल रहा था, जिसके पास बार्ले है वो बार्ले दे रहा है, जिसके पास वीट है वो वीट देकर बार्ले ले रहा है, जिसके पास बार्ले नहीं है वो राइस देकर, मतलब इस तरह से उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं बार्टर सिस्टम चला था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। लेकिन इसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ने जन्म लिया ट्रेड सेंटर्स का। जब आपके पास सामान ज़्यादा होता है, अब आप उसको दूसरे जगह बेचना शुरू करते हैं, तो कुछ ट्रेड सेंटर खुल गए। ट्रेड सेंटर उन जगहों पर खुले जो नदी के आसपास थे, जहाँ पर ट्रैवल आसान था, जहाँ से कनेक्टिविटी आसान थी। तो उन ट्रेड सेंटर के आसपास आज भी कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं, फिर छोटी मोटी दुकानें खुलती हैं, फिर बड़ी दुकानें खुलने लगती हैं, फिर वहीं हॉस्पिटल खुलने लगता है, वहीं स्कूल खुलने लगते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी जब ट्रेड सेंटर खुले, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोग लेकर आना बेचने के शुरू किए, मार्केट शुरू हुई, तो उसी के आसपास अर्बनाइजेशन हो गया। तो एग्रीकल्चरल सेंटर्स ने, ट्रेड सेंटर्स ने अर्बनाइजेशन शुरू किया और एक पहला अर्बन सेंटर, या आप कह सकते हो पहला अर्बनाइजेशन, इंडियन हिस्ट्री का पहला अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। और जब ये ट्रेड सेंटर, ये ट्रेड और कॉमर्स और बढ़ गया तो ज़रूरत पड़ी करेंसी की, और सील्स के रूप में आपको करेंसी यहाँ देखने के लिए मिलती हैं, इसलिए पहला मोनेटाइजेशन भी इसी को कहा जाता है। तो पहला अर्बनाइजेशन और पहला मोनेटाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ। तो जो पहली थ्योरी है वो ये कह रही है कि दीज पीपल वर ओरिजिनेटेड आउट ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग चालकोलिथिक विलेज। तो ये जो आपकी ताम्र युगीन सभ्यता थी, जिसमें कॉपर का यूज कर रहे थे, चालकोलिथिक पीरियड था, वहीं से इमर्ज होती है। उन्हीं के ट्रेड सेंटर्स इमर्ज करते हैं और अर्बन सेंटर्स में बदल जाते हैं, उन्हीं के ट्रेड सेंटर इवॉल्व होते हैं और अर्बन सेंटर में बदल जाते हैं। यानी ये कुछ नहीं, चालकोलिथिक पीरियड का ही एवोल्यूशन था, चालकोलिथिक लोग ही विकास कर रहे थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाने गए। एक और जो थ्योरी है जिसके क्रिटिक्स भी हैं, कह रहे हैं मेसोपोटामिया के लोग आकर बस रहे थे, ठीक है, ये मेसोपोटामियन। तो क्यों समानता की जाती, कह रहे हैं उनके पास भी स्क्रिप्ट है, इनके पास भी स्क्रिप्ट है, ये भी ईंट यूज कर रहे हैं, वो भी ईंट यूज कर रहे हैं। लेकिन क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उनके पास स्क्रिप्ट है, मेसोपोटामियन लोगों के पास और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास भी स्क्रिप्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट देखिए कितनी अलग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जिस स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं उसको कह रहे हैं लोगो सिलेबिक, यानी लोगो, या आप कह सकते हो पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करें। लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों की ये स्क्रिप्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्यूनिफॉर्म यहाँ के भी लोगों का होता, यानी अक्षर यहाँ के लोग भी बना लेते। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अक्षर नहीं बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट में, अपनी लिपि में, ठीक है। और वहीं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों की प्रॉपर स्क्रिप्ट है, वो पिक्टोग्राफिक नहीं है, वो अक्षर बना रहे हैं। तो क्यूनिफॉर्म और लोगो सिलेबिक या पिक्टोग्राफिक की जो बहस है वो इस बात को नकारती है, इस बात का क्रिटिसाइज करती है कि लोग मेसोपोटामियन थे, यानी ये कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामियन से अलग थे। एक और सब्सटेंशिएटिव पॉइंट है जो सब्सटेंशिएट करता है इस बात को कि भाई वो लोग एक नहीं है, मेसोपोटामिया और इंडस वैली। क्यों? क्योंकि अगर ईंट यूज कर रहे हैं तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि ईंट मेसोपोटामियन लोग भी यूज कर रहे हैं, ब्रिक्स मेसोपोटामियन भी यूज कर रहे हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी यूज कर रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स को बेकिंग करने का, ब्रिक्स को आप कह रहे हो ब्रिक्स को बेक करने का, यानी गर्म करने का, ब्रिक्स को पकाने का, ईंटों को पकाने का जो तरीका है वो अलग है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो भी इमारतें बनी हैं उसमें सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज हुआ है, यानी सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में जो ईंटें गर्म की गई हैं उनको पकाया गया है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थोड़ा सा ज़्यादा इवॉल्व हो चुके थे। ये कैसी ब्रिक्स यूज कर रहे थे, ये जो ब्रिक्स यूज कर रहे थे वो फायर बेक्ड ब्रिक यूज कर रहे थे, आग से जली हुई, आग में जली हुई ब्रिक यूज कर रहे थे, आग से ब्रिक्स जलाकर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये दोनों थ्योरी आपने समझी, दोनों थ्योरी अपनी अपनी जगह सही है और दोनों के अपने अपने क्रिटिसिज्म है, दोनों के अपने सब्सटेंशिएटिंग पॉइंट है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंडस रिवर के आसपास जनरेट हो रही है। इंडस रिवर इसका सेंट्रल पार्ट है जिसके आसपास ये विकसित हो रही है। घग्गर आकरा सिविलाइजेशन कह रहे हैं क्योंकि मोस्ट अर्बनाइजेशन घग्गर आकरा यानी सरस्वती रिवर के चारों ओर हुआ है। हड़प्पा सिविलाइजेशन कह रहे हैं क्योंकि हड़प्पा सबसे पहली एक्सकेवेटिंग साइट थी, सबसे पहली साइट थी जहाँ पर उत्खनन हुआ था। और इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कॉपर से अब ब्रॉन्ज एज की तरफ आ गए हैं, कॉपर में टिन मिलाकर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, दो थ्योरी हमने पढ़ी कि मेसोपोटामियन लोग ही आए थे और यही इंडस वैली में बस गए और इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से सिविलाइजेशन को जाना गया। दूसरी थ्योरी पढ़े हैं कि चालकोलिथिक पीरियड के लोग ही इवॉल्व हुए और विकसित हुए और ट्रेड सेंटर खुल गए और अर्बनाइजेशन हो गया, मोनेटाइजेशन हो गया। तो ये कुछ थ्योरीज हैं। अगर हम पूरा इवोल्यूशन देखें, डेवलपमेंट देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो हम पाते हैं कि 3 फेजेस में इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप की है। प्रोटो हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्रोटो हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर टाइम फ्रेम देखें, टाइमलाइन देखें तो 3250 बीसी से 2650 बीसी का टाइम है। बीसी हमने आपको बताया था, ठीक है, समझ रहे हैं। बीसी 2600 से 1900 बीसी तक का मैच्योर हड़प्पन और 1900 से 1750 और धीरे धीरे डिक्लाइन करते हुए 1500 बीसी तक ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर रही। ध्यान रखिएगा हम इंडस वैली के साथ सिविलाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, जबकि
वैदिक पीरियड को वैदिक कल्चर कहेंगे। कल्चर और सिविलाइजेशन में हमने आपको डिफरेंस बताया था। एक व्यक्ति किसी सोसाइटी में रहते हुए जिन बातों को सीखता है, जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी ट्रांसमिट करती हैं, वो कल्चर होता है। कल्चर मटेरियल भी हो सकता है, नॉन मटेरियल भी हो सकता है। मटेरियल कल्चर जैसे आप क्या क्यूजीन यूज कर रहे हैं, क्या अटायर पहन रहे हैं, ये सारी चीज़ें मटेरियल कल्चर में आती हैं। जबकि नॉन मटेरियल कल्चर की क्या आपका रिलीजियस बिलीफ है, क्या आपके कस्टम्स हैं, क्या रिचुअल हैं, वो नॉन मटेरियल। और यही मटेरियल कल्चर इवॉल्व होकर सिविलाइजेशन में बदल जाता है कि आप वेट एंड मेजर यूज कर रहे हैं, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म एक तरह की है, एक तरह का आप त्यौहार मना रहे हैं, ये जब चीज़ें हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, कल्चर हो जाता है, वो सिविलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता में आपने अंतर देखा। तो जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआती रूप है, क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी सिविलाइजेशन कह रहे हैं, क्यों सिविलाइज हो गई, क्यों इसमें अर्बन सेंटर इतने ज़्यादा विकसित हो गए, क्यों अर्बनाइजेशन पीक पर पहुंच गया, क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पर पहुंच गया, क्यों यहाँ की इकॉनमी इतनी प्लोरिफरेटिंग इकॉनमी थी। अगर हम देखें तो मेन पार्ट इसका यही था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का बढ़ जाना। अब इनके हाथ में ब्रॉन्ज था, अब इनके हाथ में कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे थे, तो फॉरेस्ट कटिंग बड़ी आसानी से कर सकते थे, फॉरेस्ट कटिंग कर सकते थे। और ये आप देख रहे हैं कि फर्टाइल एरिया में इनका एरिया है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनका लगातार बढ़ता जा रहा था। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेंगे तो इनको बेचना बढ़ेगा, ट्रेड्स बढ़ेगा, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा। तो ट्रेड और कॉमर्स के लिए बार्टर सिस्टम से हटकर अब ये क्या यूज करने लगेंगे, ये सील्स वगैरह यूज करेंगे, जिससे क्या हो कि जिससे ट्रेड करने में आसानी हो। दूसरा सील्स यूज करेंगे, जिस तो ट्रेडर्स की भी पहचान कई बार सील्स से हो जाती है। हालांकि इस तरह से कोई मार्क नहीं मिले हैं जिससे ट्रेडर्स की पहचान हो, लेकिन निश्चित रूप से चूँकि स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है तो ट्रेडर्स की पहचान हो सकता हो कि किसी मार्क से वो करते रहें। इसी तरह वेट एंड मेजर का इस्तेमाल करना शुरू होगा, तभी तो आप नाप तौल की चीज़ों को दे पाओगे। उसी तरह फायर बेक्ड ब्रिक इस्तेमाल होगा। तो स्टार्टिंग में फायर बेक्ड ब्रिक, ये सब धीरे धीरे सिविलाइजेशन में इवॉल्व करती हैं और धीरे धीरे ये पीक पर पहुँच जाता है हमारा। जब ट्रेड सेंटर और कॉमर्स सेंटर बढ़ने लगते हैं तो सिविलाइजेशन पीक पर पहुंचने लगती है, फुल फ्लेज सिटीज़ बन जाती हैं। फुल फ्लेज सिटीज़ बन जाएंगी तो उसको गवर्निंग करने के लिए कोई गवर्निंग बॉडी होगा, तो उसका असेंबली हॉल होगा। उसी तरह फेस्टिव गैदरिंग होगी तो उसके लिए ग्रेट बात होगा। उसी तरह ग्रेनरीज भी होंगी जहाँ पर ये अतिरिक्त अनाज रखे जाएंगे। हो सकता हो ये अतिरिक्त अनाज इसलिए रखे गए हों कि कोई डिजास्टर सिचुएशन आ जाए तो उस समय के अतिरिक्त अनाज यूज किए जाए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि लेट हड़प्पन पीरियड में ये सिविलाइजेशन, या ये कह सकते हैं 1900 से 1750 बीसी के बीच में ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है। वो क्यों करने लगती है हम लास्ट में देखेंगे इसके डिक्लाइन के रीज़न को। तो हम मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, कि क्यों सिविलाइजेशन के डिफरेंट नेम्स हैं, क्या थ्योरीज़ हैं। तो इसको अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कि किस तरह से सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई, क्या सिविलाइजेशन के इवॉल्व होने का कारण था। ट्रेड सेंटर बढ़े, अर्बन सेंटर बढ़े, ट्रेड सेंटर बढ़े, फिर अर्बन सेंटर बढ़े। ट्रेड सेंटर बढ़े तो आपके लिए करेंसी का इस्तेमाल होगा, ट्रेड सेंटर बढ़े तो करेंसीज का इस्तेमाल, मोनेटाइजेशन होगा तो आप और लैंड एक्सपेंशन करेंगे, तो आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और होगा तो अब आप बाहर के लोगों को भी भेजेंगे। तो अब दूसरे देशों तक की भी, यानी समुद्र के पार भी यात्राएं होने लगी थी। और जब यात्राएं होंगी, ट्रेड बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, संपन्नता आएगी, तो आप अच्छे घरों में रहेंगे, अर्बनाइजेशन हो जाएगा और मोनेटाइजेशन हो जाएगा। यही प्रोटो हड़प्पा से हम मेच्योर हड़प्पा। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से जो अर्बनाइजेशन हुआ था, जो मोनेटाइजेशन हुआ था, जो अर्बन सेंटर डेवलप हुए थे, धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे। और ये सभ्यता फिर से कहीं ना कहीं जाकर चालकोलिथिक युगीन पीरियड में या तो मिल जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि ये डिक्लाइन कर जाती है, कि नई सभ्यता का विकास होता है। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर प्रीलिम्स की दृष्टि से देखा जाए या मेंस में भी ये कभी आपको मेंशन करना हो कि ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विकसित थी, तो आप देखोगे कि ये वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में कहाँ थी। तो ईस्टर्न पार्ट में आप देखोगे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मेरठ में है। शुर्दगोई वेस्टर्न पार्ट में अफगानिस्तान, उसी तरह मांडा जम्मू कश्मीर में, नदर्न पार्ट में। और इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट था दायमाबाद महाराष्ट्र में, यानी दक्षिण सुदूर दक्षिणी बिंदु जहाँ तक ये सभ्यता फैली थी, दायमाबाद महाराष्ट्र। सुदूर पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जहाँ तक ये सभ्यता फैली थी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश आज का। उसी तरह मॉडर्न एज जम्मू एंड कश्मीर जो मांडा जगह है वहाँ पर इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है। उसी तरह अफगानिस्तान के शुर्दगोई नाम की जगह पर इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी सुदूर पश्चिमी भाग है, जहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। तो ये एक्सटेंट हमने देखा, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट नेम देखे और इसके इवोल्यूशन देखा, और क्या रीजनिंग बताई गई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी प्रोलिफरेटिंग या इतनी रिच या इतनी कल्चरल या इतनी आप कह सकते हो सिविलाइजेशन हम इसको कह क्यों रहे हैं। उसके पीछे कारण देखा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का बढ़ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद ट्रेड सेंटर का बढ़ना, ट्रेड सेंटर के बाद करेंसी इत्यादि का बढ़ना, करेंसी इत्यादि बढ़ने के साथ साथ मोनेटाइजेशन हो जाना इकॉनमी का, और दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, समुद्री पार व्यापार करना, और जिसकी वजह से
एक वेल डेवलप्ड सिटी का निर्माण करना इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने देखा। फिर हम इसकी टाउन प्लानिंग वगैरह व्यवस्था हम आगे लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह की जानकारी कि आप हमारे लेक्चर से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।